गरीब और पिछड़े हुए मुसलमान हैं, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए, कई लोग उठाते हैं माँग। मैं तो सरकार से कह रहा हूँ, गरीब अब समझो आप, ईडब्ल्यूएस दे तो दिया 10% और कितना चाहिए बताओ ना। गरीब मुसलमानों की जो बात हो रही है, जो पिछड़े मैं हुए फिर लोग हैं। आपसे कह रहा हूँ, अब आप इस बात को समझो। मैं चाहता हूँ मुसलमानों को भी संख्या के आधार पर आरक्षण मिले और ओबीसी जो मुस्लिम है उसको मिलता भी, लेकिन सवाल ये है कि आरक्षण है क्या। आरक्षण देने लेने इस पर चर्चा करने से पहले आरक्षण का जो आधार है उसको समझो तो सही भाई, पहले क्या है वो। उसका आधार ये है, आपने ईडब्ल्यूएस दिया, ईडब्ल्यूएस पूर्ण रूप से संवैधानिक है, क्योंकि गरीबी उसका आधार है ही नहीं। भाई जो गरीब है सरकार उसको 1 लाख रुपए महीना दे, कौन ना कर रहा है। सरकार उसके लिए योजना लाए, उसको अमीर बनाए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जिनका कम है, जिनकी हिस्सेदारी कम है, जिनके लोग कम है सरकारी नौकरियों में, 2% सरकारी नौकरियां सिर्फ हैं, उनमें अगर उनके लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ जाएंगे, उनकी सुनवाई कैसे होगी। सोचिए, एक मीटिंग होती है जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोग नहीं, मुस्लिम नहीं है, तो उनकी परेशानियों पर चर्चा वो मीटिंग क्यों करेगी। जिन्होंने हमारा दर्द नहीं देखा उनको क्या पता, सुप्रीम कोर्ट के जजों को थोड़ा पता है कि आज भी हम लोग क्या सहते हैं गाँव में। हम पे जो ज़मीनें वो जमींदारों ने छीन ली, हम जो कमाते हैं उसको लूट लिया जाता है। हम अपना थाने में जाते हैं अपने न्याय मांगने के लिए, तो वहीं उल्टा हम पे क्रॉस एफआईआर करके हमें जेल में बंद कर दिया जाता है। हमारे लोगों को पीटा जाता है, हमारे लोगों को पेशाब पिलाया जाता है, हमारे लोगों को सिर्फ पेशाब किया जाता है। हमें मंदिर में घुसने की आज़ादी अभी तक नहीं मिली है। हमें तमाम तरह से जितने बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उनमें 70% ड्रॉप आउट है, बच्चा जाता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि इतना भेदभाव होता है। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, सरकार के पास जवाब है इसका। गूंगी बहरी अधिकारों को छीनने वाली सरकारें नहीं तय करेंगी देश में क्या होगा। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग जाग गए। और मैं कह रहा हूँ, अभी हम डीएससी के भाइयों से बात करेंगे, जब वर्गीकरण उप वर्गीकरण की बात करें, हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कहीं भी अगर कोई लूप होल हो और कहीं भी उनके अधिकारों के साथ अगर कोई छीना झपटी हो रही, तो हमें विश्वास दिला कहता कि उन तक उनके अधिकार पहुँचाने के लिए सबसे आगे हम लोग खड़े होंगे। लेकिन वो जो चाहते हैं कि आपसे हम भाई भाई को लड़ा के राजनीतिक फ़ायदा लेके और ये जो है इस लड़ाई को कमज़ोर कर दें, ये नहीं होने देंगे हम लोग। अच्छा, देश में आरक्षण जो है कई सालों से लागू है, लेकिन एक समाज की एक बड़ा तबका है जिसकी हालत बहुत कुछ नहीं सुधरी है। एक कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिला है, अभी भी पिछले निचले पायदान में खड़े हैं वो। ठीक, तो फिर ये बताओ, आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं, 2% सरकारी नौकरियां हैं। क्या 2% सरकारी नौकरियों से 100% देश के लोगों का भला हो सकता है? बताओ। 2% सरकारी नौकरियां है ना देश में, 98% तो प्राइवेट सेक्टर है। तो इन 2% से कितने लोगों का भला कर सकते हो आप। मैं तभी कह रहा हूँ, संख्या के आधार पे 100% रिजर्वेशन देश में कीजिए, तब जाके उन तक लाभ पहुंचेगा। और इतनी सरकारें बदली, भाजपा की सरकार भी 11वां साल लग गया है, उससे पहले भी कई बार मौका मिला अटल जी के नेतृत्व में, वो अच्छे प्रधानमंत्री थे। उससे पहले कांग्रेस को मौका मिला और पार्टियों को मौका क्यों नहीं दिया अब तक आपने। कोई पॉलिसी नहीं है आप पे गरीबों को इज्जत की ज़िंदगी देने की, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कराने की। अगर 75 साल की आज़ादी में नहीं हुआ तो ये पार्टियाँ कर क्या रही थी। जिनकी बात आप कह रहे हैं कि आरक्षण से उनके जीवन बदल जाएंगे, आप जो बहुत निचले जिनके लोग हैं, जो तरक्की नहीं किए, जिनको लाभ नहीं पहुंचा, जैसे ब्राह्मण समाज के लोग जो सबसे निचले तबके पे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 10% का लाभ मिला तो है, और पहले से भी उनका रिप्रेजेंटेशन कितना, अभी जातिगत सर्वे तो होने दो, आंखें खुल जाएगी देश की। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ प्रकाश के लोगों की संख्या कम हो और उनको मिलना ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए था, और मिलना ज़्यादा चाहिए था और उनको कम मिला हुआ। सब जगह उनको बहुसंख्यक रूप में एससी एसटी में भी कहा जाता है कि बहुत कई तबका है कि जिनको लाभ नहीं क्यों नहीं पहुंचा करते। तो आप लोग चर्चा करो ना कि 98% प्राइवेट सेक्टर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोगों को आरक्षण मिले। क्यों नहीं करना चाहते आप लोग चर्चा। मैंने तो मांग उठाया, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया हूँ मैं। भाई 2% नौकरियों में 2% नौकरियाँ तो भरोगे, 2% ज़्यादा नौकरियाँ भर दोगे, उसमें भी सवर्णों का 70% रिप्रेजेंटेशन है, तो 30% में तो सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे रोटी 10 हैं तो 10 ही लोग खा लेंगे, या अगर टुकड़े टुकड़े करके तो 100 लोग खा लेंगे, लेकिन संख्या तो करोड़ों में है, अरबों में है। तो इस आबादी को दोगे क्या। भाई मैं कह रहा हूँ पूरी 2% सरकारी नौकरी आपने फुलफिल कर दी, लेकिन क्या सब लोगों के घर तक पहुँच जाएगी नौकरी, बताओ। 98% प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे SC ST OBC को, तब तक उनके मुंह में, ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसा ही तो होगा। और मैं तो कहता हूँ जिनको चिंता है वो जल्दी से कास्ट सेंसस करा के आंकड़े सार्वजनिक करे। क्या हालात है बिहार में, आंकड़े सार्वजनिक हुए थे, देखा था आपने, क्या बता 10% आबादी है स्वर्णों की, और देखो रिप्रेजेंटेशन कितना है। हमारा हिस्सा जो खा रहा है, अब उससे हमारा हिस्सा कैसे मिल के आए वापस हमारे लोग तक पहुँचे, इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा।
एक अंतिम सवाल कि आपको क्या लगता है कि अभी समाज की बात करें हाल के सालों में, दलित और पिछड़ों की आवाज़ उतनी मुखरता से सुनाई नहीं पड़ रही है, कुछ दब सी जा रही है, क्या आपको लग रहा है? या कैसे अब देख रहे हैं? मैं जहाँ तक समझता हूँ 2018, 2020 और 2024 3 बार भारत बंद हुआ है। ये दलित पिछड़े वर्ग के लोगों ने किया। क्या तो बहुत बड़ी बड़ी पुरानी 100 साल पुरानी पॉलिटिकल पार्टियां करती थी, या फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों ने किया। तो इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोगे जब वो अपने अधिकारों के लिए भारत बंद जैसी स्थिति में भी चले आए हैं और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोगे? पार्लियामेंट में आपने मुझे सुना, पार्लियामेंट के बाहर सुना, तमाम तरह से आज हमारा कार्यकर्ता आईपीएस अधिकारी के आँख से आँख मिला के सवाल करता है। इससे ज़्यादा मुखरता क्या लोगे? लेकिन यही तो लोगों को पच नहीं रहा है कि आज हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए हैं, आज हम अपने अधिकारों को मांगने लगे हैं, आज हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। यही तो लोगों को पच नहीं रहा है। बहुत मुखरता है, इससे ज़्यादा मुखरता आएगी तो शायद सुन नहीं पाएंगे लोग।